फिल्म शुरू होती है और हम एक साइंटिस्ट और उसकी बेटी वे को एक लैब में देखते हैं और इन दोनों के फेस पर एक अजीब सा निशान होता है जिससे ये दोनों थोड़े अजीब दिखाई देते हैं। और ये साइंटिस्ट एक ऐसा सीरम बनाने की कोशिश कर रहा होता है जिससे इन दोनों के फेस पर बना ये अजीब सा निशान ठीक हो सके और ये दोनों दूसरे इंसानों की तरह खूबसूरत दिख सकें। उसने इस सीरम को ऐसा बनाया था जिससे दो स्किन के टिश्यूज को आपस में मिलाया जा सकता था और अब ये एक स्किन के टुकड़े पर इस सीरम को लगाता है और अपने फेस पर बने निशान पर लगा लेता है और ये स्किन का टुकड़ा अब धीरे धीरे बड़ा होने लगता है और कुछ ही पलों में ये स्किन का टुकड़ा उसके पूरे मुंह पर फैलने लगता है, जिसे देखकर वे और साइंटिस्ट बहुत डर जाते हैं। और फिर साइंटिस्ट एक चाकू से अपने होठों पर चढ़ी स्किन को काटता है, लेकिन ये स्किन बार बार उसके मुंह को कवर करने लगती है और साइंटिस्ट बार बार अपने होठों पर चाकू से कट लगाने लगता है, लेकिन वो स्किन का टुकड़ा उसके पूरे मुंह पर फैल जाता है, जिससे सांस न लेने की वजह से साइंटिस्ट का दम घुटने लगता है और वो तड़पने लगता है। और अपने पिता को तड़पता देख बे चाकू उठाकर उसे चाकू से मार देती है। टाइम गुजरता है और अब बे बड़ी हो जाती है और पढ़ाई में अच्छे होने की वजह से उसे यूएस की एक बहुत बड़ी यूनिवर्सिटी में स्कॉलरशिप मिल जाती है और वो यूएस चली जाती है, जहां वो अपनी आंटी के साथ रहने वाली थी, जिसकी एक बेटी थी जिसका नाम एनजी होता है। और एनजी को बे का यहाँ आना बिल्कुल पसंद नहीं आया था, क्योंकि उसे उसके साथ उसका रूम शेयर करना पड़ रहा था। और फिर बे को हम एक छोटे से टेम्पल में रखी उसके पिता की फोटो की पूजा करते हुए देखते हैं। मतलब बे अपने ही पिता को भगवान मानती है और उन्हीं की पूजा करती है। और फिर बे अपने पिता की वही एक्सपेरिमेंट वाली नोटबुक पढ़ते हुए दिखाई जाती है। मतलब वो उस एक्सपेरिमेंट पर अभी भी काम कर रही थी, जिसकी वजह से उसके पिता की मौत हुई थी। और फिर वे यूनिवर्सिटी जाने के लिए घर से निकलती है और रास्ते में एक बदसूरत से दिखने वाले आदमी से मिलती है, जो उसे यूनिवर्सिटी जाने का रास्ता बताता है। और वे क्लास में पहुंच जाती है और क्लास का प्रोफेसर उसकी बहुत तारीफ करते हुए पूरी क्लास से उसका इंट्रोडक्शन करवाता है। और फिर क्लास के बाद वे को यूनिवर्सिटी की लैब में दिखाया जाता है, जहां से वो कुछ चीजें चुराने की कोशिश करती है, लेकिन ऐसा करते हुए उसे प्रोफेसर देख लेता है। तो वे प्रोफेसर को बताती है कि मुझे कोई एक्सपेरिमेंट करना है, जिसे पूरा करने के लिए मुझे कुछ चीजें चाहिए थी और मैं वही यहाँ पर लेने आई थी। लेकिन प्रोफेसर उसे कहता है कि तुम यहाँ से कोई भी चीज लेकर नहीं जा सकती, क्योंकि ये अलाउड नहीं है। लेकिन प्रोफेसर उससे कहता है कि अगर तुम मेरी असिस्टेंट बनोगी तो तुम इन सारी चीज़ों को यूज़ कर सकती हो। और फिर वे अपने पिता के एक्सपेरिमेंट के बारे में प्रोफेसर को बताती है और उनकी नोटबुक प्रोफेसर को दिखाती है। और फिर हम प्रोफेसर को वे के पिता के बारे में इंटरनेट पर सर्च करते हुए देखते हैं और प्रोफेसर को पता चलता है कि वे के पिता बहुत अच्छे साइंटिस्ट थे। और फिर हमें एनजी को उसके फ्रेंड्स के साथ उसके घर पर दिखाया जाता है, जो बे के सामान को देख रही होती है और उसके एक्सपेरिमेंट वाले सामान को देखकर वो डर जाती है और वहां से चली जाती है। और अगले दिन बे एनजी को उसके दोस्तों के साथ बैठा देखती है, उनसे दोस्ती करने के लिए उनके पास जाती है और उन्हें एक रेस्टोरेंट में खाना खाने के लिए इनवाइट करती है। और ये लोग खाना खाने रेस्टोरेंट में आ जाते हैं, लेकिन वे को अजीब तरह से खाता देख ये उसे रेस्टोरेंट में छोड़कर बिना खाना खाए चले जाते हैं। और फिर वे सारा खाना पैक करा के सड़क पर बैठे उस अजीब से दिखने वाले आदमी को दे देती है और उसे उसके चेहरे पर निशान होने की वजह से कितनी प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ता है ये उस आदमी को बताती है। और तभी प्रोफेसर अपनी कार से वे को घर तक छोड़ने के लिए कहता है और वो रास्ते में वे से कहता है कि वो उसके पिता के एक्सपेरिमेंट को पूरा करने में उसकी मदद करेगा, जिसके लिए वे मान जाती है। और फिर ये दोनों उस एक्सपेरिमेंट पर काम करना शुरू कर देते हैं और बहुत मेहनत करने के बाद भी इनका एक्सपेरिमेंट सक्सेसफुल नहीं होता और परेशान होकर प्रोफेसर एक्सपेरिमेंट पर काम करना बंद कर देता है। और फिर यहाँ एनजी की एक दोस्त प्रोफेसर के पास लैब असिस्टेंट की पोस्ट के लिए अप्लाई करने के लिए आती है
और प्रोफेसर उसे अपनी नई लैब असिस्टेंट बना लेता है। और फिर वे और एनजी की दोस्त साथ में मिलकर घर जाने के लिए मेट्रो में जाते हैं और दोनों आपस में कुछ बातें कर ही रहे होते हैं कि तभी बे को उसी फूल की फोटो दिखती है जो उसके पिता ने अपने एक्सपेरिमेंट में यूज किया था। और ये फूल पास के ही किसी फार्म हाउस में लगाया गया था। जब ये वे को पता चलता है तो रात होते ही वे उस फूल को चुराने के लिए उस फार्म हाउस में पहुंच जाती है और वो उस फूल को चुरा लाती है और एक्सपेरिमेंट को पूरा करने के लिए लैब में आ जाती है और उस फूल को सीरम में डालकर एक्सपेरिमेंट करने लगती है। लेकिन यहाँ प्रोफेसर और उसकी असिस्टेंट भी छुपकर रोमांस कर रहे होते हैं जो वे को एक्सपेरिमेंट करता देख लेते हैं। और फिर वे अपने पैर से स्किन निकालकर उस स्किन पर सीरम लगाकर दोबारा अपने जख्म पर लगाती है और उसका एक्सपेरिमेंट काम करने लगता है। और देखते ही देखते उसके पैर की स्किन ठीक हो जाती है जो वो प्रोफेसर को दिखाती है। लेकिन प्रोफेसर और बे को इस तरह देखकर प्रोफेसर की असिस्टेंट एलिस जेलस फील करती है और उन दोनों की फोटो खींच लेती है। और इन दोनों के पास आकर फिर एलिस बे को डांटती है और जल्दबाजी में बे अपनी एक्सपेरिमेंट वाली नोटबुक लैब में ही भूल जाती है जिसे प्रोफेसर उठा लेता है। और फिर एलिस प्रोफेसर और बे की फोटो एनजी को भी भेज देती है और प्रोफेसर वे के पिता की नोटबुक को ट्रांसलेट करने के काम पर लग जाता है। और फिर एनजी जो बे और प्रोफेसर की फ़ोटो देखकर बहुत गुस्सा हो जाती है वो बे के सामान को तोड़ फोड़ देती है। और जब बे घर पर आती है तो एनजी बे को मारने लगती है और एनजी से बचने के लिए वे उस पर एक पेन से वार करती है जिससे एनजी की मौत हो जाती है। और घबरा कर वे एनजी की बॉडी को बाथरूम में छिपा देती है। लेकिन फिर वो उसके फेस की पूरी स्किन निकालकर उसे अपने फेस पर लगाकर वही सीरम यूज़ करती है और वो अब बिल्कुल एनजी जैसी दिखने लगती है। और एनजी की मॉम जब घर आती है तो वो उसे एनजी समझकर उसके गले लगती है। और तभी वे के दिमाग में हमेशा एनजी बनकर रहने का आइडिया आता है और वो एनजी की तरह कपड़े पहनकर अगले दिन कॉलेज जाती है और एनजी के बॉयफ्रेंड से मिलती है जिससे मिलकर उसे बहुत अच्छा लगता है। और वे अब एनजी की लाइफ जीने लगती है और वो एनजी की दोस्तों के साथ एंजॉय करती है और उसके बॉयफ्रेंड के साथ घूमती है। लेकिन जब वो एनजी के बॉयफ्रेंड के साथ रोमांस कर रही होती है तभी एनजी के फेस वाली स्किन निकलकर उसके बॉयफ्रेंड के मुंह पर गिर जाती है जिसे देखकर वो लड़का इतना डर जाता है और डर कर पीछे हटता हटता एक ऊंचाई से नीचे गिर जाता है और मर जाता है। और फिर वे जल्दी से घर पर आ जाती है और अपने पिता की एक्सपेरिमेंट वाली नोटबुक ढूंढने लगती है क्योंकि उस नोटबुक में हमेशा के लिए किसी की स्किन को लगाने का कोई तरीका लिखा हो सकता है। और क्योंकि वो नोटबुक प्रोफेसर के पास होती है तो उसे नहीं मिलती है और फिर वो बचे हुए सीरम को यूज़ करके दोबारा एनजी जैसी बन जाती है। और अब हम प्रोफेसर को उस सीरम में डलने वाले फूल को ढूंढते हुए देखते हैं जहां उसे उस नोटबुक को ट्रांसलेट करने वाले आदमी का फ़ोन आता है जो उससे इस एक्सपेरिमेंट के बारे में बताता है कि ये एक्सपेरिमेंट बहुत ज़्यादा खतरनाक है और प्रोफेसर को ये एक्सपेरिमेंट यहीं पर बंद कर देना चाहिए। लेकिन प्रोफेसर उसकी बात नहीं मानता है और फिर हमें वे को दिखाया जाता है जो लैब में उस नोटबुक को ढूंढ रही होती है। लेकिन वो तो प्रोफेसर के पास है इसलिए वो उसे वहाँ नहीं मिलती है। और फिर वे प्रोफेसर को कॉल करके उस नोटबुक के बारे में पूछती है तो प्रोफेसर उसे बता देता है कि हाँ वो उसके पास है। लेकिन वो वे से कहता है कि वो उस नोटबुक को अब वे को नहीं देगा और उस एक्सपेरिमेंट को अपने नाम से पब्लिश करेगा। जो सुनकर वे को बहुत गुस्सा आ जाता है और वो प्रोफेसर की गर्लफ्रेंड ईव से मिलकर उसे घर बुलाती है और उसे मारने की कोशिश करती है और एक ड्रिल मशीन से उसको मार देती है। और उसके मरने के बाद वो उसके फेस की स्किन उतारकर अपने फेस पर लगा लेती है और अब वो ईव के जैसी दिखने लगती है और ईव जैसे ही तैयार होती है और उसी की तरह बिहेव करना सीखती है। और फिर ईव के जैसे ही वो
अगले दिन कॉलेज जाती है और क्योंकि ईव बहुत ज़्यादा खूबसूरत थी तो ईव को सभी लोग पसंद करते थे और फिर वो प्रोफेसर के घर उससे मिलने जाती है और उसके घर में उस नोटबुक को ढूंढने लगती है, लेकिन उसे वो नोटबुक नहीं मिलती और वो घर वापस आ जाती है और जिन लोगों को उसने मारा था उनकी बॉडी को ठिकाने लगाने लगती है और फिर वे को एंजी के फ़ोन में उसकी और प्रोफेसर की वो फ़ोटो मिल जाती है जो एलिस ने उसे भेजी थी और अब वो उस फोटो को कॉलेज के प्रिंसिपल को भेज देती है, जिस वजह से प्रोफेसर को कॉलेज से निकाल दिया जाता है और फिर प्रोफेसर अपने घर पर ही उस एक्सपेरिमेंट को करने लगता है और उस नोटबुक की मदद से वो उस सीरम को बना लेता है और बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है। लेकिन तभी यहाँ पर ईव की शक्ल में वे आ जाती है और अपनी नोटबुक ढूंढने लगती है, लेकिन उसे नोटबुक की जगह प्रोफेसर का बनाया हुआ सीरम मिल जाता है और वो उसे लेकर वहाँ से भाग जाती है, जिस बात का पता प्रोफेसर को भी चल जाता है और अब वे को हमें उसके असली चेहरे में दिखाया जाता है और एलिस उससे मिलने आती है जो उससे उसके दोनों दोस्तों के गायब होने के बारे में बताती है। लेकिन जब एलिस पानी पीने के लिए फ्रिज खोलती है तो उसके दोनों दोस्तों के कटे हुए बॉडी पार्ट्स देखकर हैरान हो जाती है, लेकिन उसके किसी को बताने से पहले वे उसे भी मार देती है और तभी उसके घर पर प्रोफेसर आ जाता है और वो वे को अजीब तरह से फ्लोर पर बैठा देखता है, जिसे देखकर वो डरता नहीं है और वे को इस तरह फ्लोर पर बैठा देख प्रोफेसर घबराता नहीं है और उसके पास चला जाता है। तब उसे वे कॉन्ग्रेचुलेशन कहती है उसके एक्सपेरिमेंट के कामयाब होने के लिए और फिर वे प्रोफेसर से कहती है कि ये एक्सपेरिमेंट मेरे पिता का है तो ये उन्हीं के नाम से पब्लिश होना चाहिए, लेकिन प्रोफेसर ऐसा करने से मना कर देता है और वो उससे उसके सीरम की बोतल मांगने लगता है। लेकिन तभी प्रोफेसर फ्रिज के पास जैसे ही उस सीरम को लेने जाता है और फ्रिज के खोलते ही उसे उसके दोस्तों के कटे हुए बॉडी पार्ट्स फ्रिज में नजर आ जाते हैं, जिसे देखकर प्रोफेसर बहुत ज़्यादा हैरान हो जाता है। लेकिन तभी वे पीछे से आकर उसकी गर्दन में एक इंजेक्शन लगा देती है और उसे बेहोश कर देती है। लेकिन जब प्रोफेसर को होश आता है तो वो देखता है कि वे उसे बांधकर उसकी पूरी बॉडी की स्किन उतार चुकी होती है और अब वो उसके मुंह में एक स्ट्रॉ डालकर और एक स्किन का टुकड़ा उस सीरम में डुबाकर उसकी बॉडी पर लगा रही होती है, जिसे देखकर वो जोर जोर से चिल्लाने लगता है। लेकिन ये स्किन का टुकड़ा धीरे धीरे उसकी पूरी बॉडी पर फैलने लगता है और उसे सांस आना बंद हो जाता है और वो मर जाता है। लेकिन उसके चिल्लाने की वजह से इसका एक पड़ोसी यहाँ पर आ जाता है और वो ये सब देखकर पुलिस को बुला लेता है और पुलिस को यहाँ आता देख वे यहाँ से भाग जाती है और फिर पुलिस वे को भागता हुआ देख लेती है और उसका पीछा करने लगती है और फिर भागते भागते वे उसी अजीब से दिखने वाले आदमी के पास पहुंच जाती है और उसे पुलिस से बचाने के लिए उसकी मदद मांगती है और वो आदमी वे को अपने कपड़ों में छुपाकर उसे पुलिस से बचा लेता है। लेकिन वे के अचानक बैठने से वो सीरम की बोतल जो उसके पास होती है वो टूट जाती है और इन दोनों की बॉडी की स्किन आपस में मिलने लगती है, जिसकी वजह से ये दोनों आपस में मिलकर एक ऐसे मॉन्स्टर में बदल जाते हैं और इस मॉन्स्टर जैसी शक्ल को दिखाते हुए ये फिल्म यहीं पर समाप्त हो जाती है। लेकिन अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए।